स्वार्थी और झूठा आदमी अब धरती पर फिर से नहीं पैदा होगा, जो बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई कहकर और जो माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी और दिवंगत विधायक मुख्तार अंसारी जी या उनके लड़के अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनके भतीजे विधायक हैं, इन लोगों का सारा व्यवस्था से वो अपने आप को स्थापित किया हो, रसरा में, बलिया में, गाजीपुर में, मऊ में, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर में, वो व्यक्ति को शर्म आना चाहिए कि जिसको बड़ा भाई कहते हो उसको बड़ा भाई का धर्म निभाना भी चाहिए। अरे कहाँ निभाई रहा है ना, कह तो रहा है कि कोई कुछ भी कह ले, मंत्री बनने के बाद भी वो कह रहा है कि कोई कुछ भी कह रहे भाई, हालांकि भाजपा से हाथ मिलाए, भाजपा क्या अब कह लिया जाए तो वो साथी हैं, फिर भी कहते हैं कि क्या होता है कि नहीं वो मसीहा थे, सभी लोग जानते हैं कि मसीहा ठीक है भाई, उनके लिए तो अपराध भाई मैंने क्या कहा कि जिसको उन्होंने दिया होगा उसके लिए मसीहा है। तो ओम प्रकाश राजभर को आप ऐसा कर क्यों नहीं गए? अरे भाई कुछ रही होगी इसलिए नहीं गए। क्या रहेगी यार, भाई मर जाएगा और दूसरा भाई नहीं जाएगा, उसमें क्या कहा, लेकिन परंतु छेद कहाँ से आ गया? नहीं अगर कुछ मजबूरियां, क्या मजबूरी होगी यार, भाई और माई बाप, भाई भौजाई, इसमें मजबूरी कहाँ से शब्द आ जाता है यार? आप सोचिए खुद, आप सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई रहेंगे, जीवन में नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और मात्र कुर्सी के लिए कल कुर्सी का ठिकाना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और भाई के मिट्टी में आप नहीं जा रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। ज्यादा चर्चा उनके बारे में ना करें, नहीं तो हमारे मुंह से बड़ी अनाप शनाप निकल जाएगा। काहे मतलब उतावला हो जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर का नाम लेते उतावला हो? नहीं, उतावला ही होते हैं कि देखिए वो आदमी उतावला होने के पीछे कि झूठ बोलना सबसे बड़ा काम है उनका, और झूठ की बुनियाद पर बताइए हर आदमी को आश्वासन देना कि तुमको अब इस बार निगम का चेयरमैन बना देंगे, तो हमको 10 निगम मिला है, अब उनके लोग वसूली शुरू कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, उनके लोग मंत्री बनते ही वसूली चालू है, कोई हैंडपंप के नाम पर पैसा लेना शुरू कर दिया है, कोई नौकरी लगवाने के नाम पर लेना शुरू कर दिया। प्रूफ है आपके पास? प्रूफ आ जाएगा सामने, देखिए हवा में बात करिएगा। नहीं, हवा में नहीं हम बात करते हैं, देखिए ओम प्रकाश राजभर सबके चाहते हैं। हाँ हाँ भाई, बोल तो रहे हैं कि सबके चाहते हैं, इसलिए सीपू विधानसभा में राजभरे उनको वोट नहीं किया। चाहते मतलब क्या होता है? अरे सभी लोग उनको दिमाग पे अरे यार भगवान मानते हैं। अरे बाप रे बाप, वो महाराजा सुहेलदेव जी भगवान रहे ना, अब महाराजा सुहेलदेव से बड़े थोड़े हो जाएंगे। तो भगवान जो मानता होगा, जिसका ले लिए होंगे बेचारा, वो पाने के लिए भगवान भगवान करेगा, जैया वो मिल जाएगा कहेगा भगवान भगवान करना छोड़ देगा, ऐसी कोई बात नहीं। घोसी में आप जिस तरह से पहले भी गए थे, इस बार भी घोसी में जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके लड़के अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सपा इस बार? जिस दिन शशि प्रताप सिंह का कदम घोसी में पड़ेगा उसी दिन राजीव राय की जीत पक्की हो जाएगी। अच्छा। जिस तरह सुधाकर सिंह के लिए मैं गया, मेरी पूरी टीम गई, और मैंने अपने समाज सौजाती भाइयों से बताया कि जो व्यक्ति सामने है वो व्यक्ति राम और कृष्ण को नहीं मानता है, वो हमेशा राम कृष्ण को, बाबा भोलेनाथ को और उनके क्या हो गया नहीं राम कृष्ण को मानते हैं? तो वो तो योगी को भी नहीं मानते थे, मोदी को भी नहीं मानते। अरे योगी या मोदी का तुलना भगवान से कर रहे हैं? वही बात। अरे भगवान राम अब भगवान कृष्ण की तुलना आप किसी से मत कीजिए ना। योगी मोदी राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको गाली दो, चाटो, जाओ, थूक चाटो, मिलो जुलो, सब चलेगा, लेकिन एक बार कोई कह दे कि मैं सनातनी नहीं हूं, मैं भगवान राम को नहीं मानता हूं, उनको जो सनातनी और भगवान राम को मानने वाले लोग हैं उसको कभी जीवन अपने जीवन में माफ नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? किसकी हिम्मत है हिंदुस्तान के अंदर जो कहते कि मैं राम को नहीं मानता हूं, मैं कृष्ण को नहीं मानता हूं, सबके हैं भाई, और मैं बाबा भोलेनाथ को नहीं मानता, उनके कंवरियों को नहीं मानता हूँ, सन्यासियों संत सन्यासी महात्मा को नहीं मानता हूँ। क्या है किसी की हिम्मत यहाँ पर कह दे? अब ओम प्रकाश राजभर कह ही ना रहे, तो कह दिए थे तो उसका परिणाम भी सामने आया ना, उपचुनाव घोषी, लोकसभा भी आएगा, क्योंकि मैं तो जाऊंगा 15 दिन। चुनाव भी लड़ने वाले थे कि कहीं से? अरे भैया मेरे, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने अपना पूरा समर्थन राजीव राय जी को दिया है, और किसके खिलाफ? नास्तिक के खिलाफ राजीव राय जी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ओम प्रकाश राजभर नास्तिक हैं भैया, जो भगवान को नहीं मानता है, बार बार वीडियो चल तो रही है, रोज चल रहा है वीडियो, हम ही कह दें कि मैं फलाने को नहीं मानता हूं तो हमको लोग नास्तिक नहीं कहेगा? अभी आप ही के सामने कह दूं
कि आपके गुरु गोविंद सिंह को मैं नहीं मानता हूं, तो आप हमको क्या कहिएगा, क्या शब्द निकलेगा आपके मुंह से? तो मेरे आराध्य देव हैं भगवान राम, आराध्य देव हमारे श्री कृष्ण, बाबा भोलेनाथ। तो मेरे भगवान को अगर कोई इस तरह से कह रहा है, मैं कोई ये थोड़े कह रहा हूँ, वीडियो आप निकाल के देखिए, अनगिनत वीडियो उनका है। तो ऐसे हमारे आराध्य देव को कोई कहेगा तो उनको राम को मानने वाला पूरा धरती है, विश्व पूरा राम को मानता है, कृष्ण को पूरा विश्व मानता है। अच्छा, जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि 400 से पार इस बार आएगा, जैसे ही हाथ मिलाती है ओम प्रकाश राजभर से तो 400 की पार बात करती है, क्या कहना चाहिए? इनसे हाथ मिलाने पहले वो सब 400 पार हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं 400 पार, फिर काहे को परेशान। अच्छा, हाँ, परेशान कहाँ है? परेशान नहीं है, कहाँ परेशान है? हर दल में सेंधमारी करके वो मजबूत मजबूत, कमजोर कमजोर, बिरादरीवादी जोर जोर के लोग। अरे यार, जब आप 400 पार करे दिए, कहे दिए, सेटिंग गेटिंग सब अंदर अंदर करे लिए हैं, तब क्या के लिए परेशान है? किस दावे पे लोग 400 पार कर देते हैं, क्या इसमें आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, झूठ बोलने का कोई पैमाना नहीं है, और झूठ बोलने में पैसा भी नहीं लगता। मोदी की गारंटी है भाई। अभी आप होंडल बनना चारों तरफ देखे होंगे प्रचार, अगर आप यूट्यूब खोलते हैं तब, टीवी खोलते हैं तब, मोदी की गारंटी। 2014 में भी मोदी जी गारंटी दिए थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं गंगा जी को साफ करके रहूंगा। मोदी जी 2014 में भी गारंटी दिए थे कि 15-15 लाख लोगों के खाते में भेज दूंगा, किसानों का धन दुगना कर दूंगा, और 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देश में दूंगा। और वही कहने वाले जिनके दम पर आप कह रहे हैं 400 पार कर, वही गिनवाते थे कि रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई चप्पल पहनने वाले तुमको हवाई जहाज पे घुमाऊंगा, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। तो ये गारंटी है ना सब, क्या है? 2014 से उनकी गारंटी देखते जाइए, जितना वो कहे हैं उसमें कौन सा बात सच हुआ? ये बात आप माननीय मंत्री, वर्तमान में मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर से इंटरव्यू का पूछिएगा कि आप कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज घुमाओ, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, हाई बेच दिया, हाउ बेच दिया, निगम बेच दिया। तो गारंटी मुंह से कहने से थोड़े होता है। अब हम कैसे कह दें कि भैंस कल 5 किलो दूध दिए, क्या गारंटी हो? कल हो सकेला भैंस ना 3 किलो दूध दे। तो गारंटी वारंटी, देखिए झूठ बोलना इन लोगों की फितरत है। तो इस फितरत में झूठ बोलना है। अब इन लोग झूठ बोल के जितना बोल लें, मैं तो कहता हूँ क्या जरूरत है झूठ बोलने का? आपने 10 साल में इतना अच्छा काम किया है, तो आपको इतना ताम झाम फैलाने क्या जरूरत है? घर बैठे वोट आपको लोग दे देगा, क्या जरूरत है? जिस तरह से चर्चा चल रहा है और पता चला है घोसी का, क्या घोसी से ही चुनाव लड़ेंगे कि बदल सकता है कुछ? देखिए, 99% आपको मैं बता दूं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, अरविंद राजभर जी गाजीपुर चुनाव लड़ने आएंगे। गाजीपुर लड़ने? हाँ, घोसी से नहीं, क्योंकि घोसी की 70%, 80%, 60% जनता जो है वो गंगा जल हाथ में लेके कह रही है कि मैं छरी चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं करूंगा, ओम प्रकाश राजभर को वोट नहीं करूंगा, अरविंद राजभर को वोट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सनातनी नहीं है, ये सनातन धर्म का अपमान लगातार करते आए हैं। मैं भी वीडियो देख रहा हूँ, अभी तो गया नहीं हूँ घोसू, लेकिन जाऊंगा, और जो बचा खुचा होगा ना मेरे जाने के बाद वो भी हो जाएगा साफ। तो मुझे किसी से, अरविंद राजभर या ओम प्रकाश राजभर से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी आस्था मेरे भगवान में है, और मेरे भगवान पर कोई उंगली उठाएगा तो हम रोज चिल्लाएंगे, रोज कहेंगे। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, हालांकि कोई नहीं अभी इस बात को जानता है कि उनका बदल भी सकता है, जैसे घोसी से गाजीपुर भी आ सकते हैं। नहीं आना है गाजीपुर। हाँ। अरे तो अफजाल जी हैं गाजीपुर। अफजाल जी हैं चाहे कोई जी हैं, उससे नहीं मतलब है। गाजीपुर इसलिए उनको भेजा जाएगा कि गाजीपुर की 2 सीटें जीते हुए हैं। अच्छा। जौराबाद और जखनिया, तो यहाँ से लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, घोसी में इनका क्या है बताइए? घोसी में 7 बार तो राय साहब लोग रहे हैं सांसद, और फिर राजीव राजी चुनाव लड़ रहे हैं। वो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती है, और राजीव राजी उन्हीं के परिवार से आते हैं, उन्हीं के समाज से आते हैं। 1.5-2 लाख तो खाली राय साहब लोग हैं वहां पर।